हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम लोग जो है 10th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? जैसे हम कहते हैं कि कोई लाइट जल रहा है तो कैसे जल रहा है, पंखा चलता है तो कैसे चलता है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है, कैसे करंट पास होता है, कोई बंदा वायर को पकड़ लेता है उसको झटका कैसे लग जाता है, कोई चीज़ है उसमें से करंट नहीं लगता, जैसे प्लास्टिक की किसी चीज़ को किसी वायर को टच करो करंट नहीं लगता है, लेकिन किसी मेटल की चीज़ उसको टच करो करंट लग जाता है। ये सब है क्या, उसके बारे में जानते हैं आज। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी एटम जो है वो कोई एटम है मान लीजिए, ठीक है, उसके सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है बीच में प्रोटॉन, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है, और इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी देखिए नेगेटिव चार्ज की बात आ गया है ना, और ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज आपने अगर मान लीजिए कभी प्लास्टिक है, स्केल है, अपने स्केल को कभी बाल पे अगर घिसने से, रब करने से किसी कागज के टुकड़े को उसके पास ले जाओ तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, वो खींच लेता है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, कुछ ना कुछ दोनों के अंदर चार्ज आया है जो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्केल था, पहले स्टार्टिंग में कोई स्केल था, ठीक है, इसको हमने रब किया तो यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया काफी ज्यादा। कोई कागज था यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कागज होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जब अपोजिट चार्ज एक साथ होता है, ठीक है, टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। याद रखना है कि जब कोई दो अपोजिट चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और टू सेम चार्ज यानी कि सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है तो क्या करता है, उसको खींच लेता। यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो एक दूसरे को भगाएगा, रिपेल करता है, ठीक है, एक दूसरे को खींचता है, याद रखना है। ठीक है, तो दो चार्ज कितना हो गया, चार्ज दो टाइप को हो गया, कौन सा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज अदर, दो अलग अलग चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। और आपको एक चीज याद रखना है कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है, Q से इसको हम डिनोट करते हैं, याद रखना है। ठीक है, और SI यूनिट जो चार्ज का होता है वो होता है कूलम। ठीक है, याद रखना है, कूलम इसका क्या होता है, SI यूनिट होता है, याद रखना है। ठीक है, कूलम हम इसका SI यूनिट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉन, हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हमने देखा एक प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, कूलम का चार्ज होता है। ऐसे प्रोटॉन पर क्या होगा कि इतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। यानी कि क्वेश्चन होता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर, इफ ऐसा क्या कह सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज, तो एक कूलम पर कितना चार्ज हो सकता है, पूछेगा फाइंड इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि एक चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 कूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कि हमारे पास पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो है वो इक्वल है किसका, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के। तो अब यहां से यदि मैं निकालू एक कूलम पे क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है,
अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 10 डेसिमल में है, ठीक, ऊपर चला जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁻19। ये -19 के ऊपर जाके प्लस हो जाता है, तो 10 इंटू 10⁻+16, ठीक है। अब इस पावर इसको एक पावर इसको दे देंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻8/16, अब 100 को 16 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 बार में 96, 4 0, ठीक है, डेसिमल आ गया, 0 लग गया, 2 बार में 32, 8 0, यानी कि 6.25। तो हम इसको कह सकते हैं 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम्ब चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आता है और हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना है कि Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। Q मतलब चार्ज, N की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहीं से जनरेट हो गया। Q मतलब क्या होगा, चार्ज, और M मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपको याद रखना है Q इक्वल्स टू N, चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमारा चार्ज था, क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए कि एक चीज होता है कि कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। तो ये कंडक्टर क्या होता है कि जिससे करंट पास हो सकता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर से चार्ज का फ्लो होता है। तो जिसके अंदर चार्ज का फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए कि कंडक्टर है और यहाँ मैं ले लूँ इंसुलेटर, इंसुलेटर। एक चीज याद रखिए कि जो भी कोई चीज कंडक्ट करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है तो उसका साइज लार्ज होता है, ठीक है, मान लीजिए उसका साइज लार्ज होता है, उसके एटम का साइज लार्ज होता है, और इंसुलेटर जो होता है उसके एटम का साइज छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए छोटा होता है मतलब क्या कि यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन है, और हमें पता है कि किसी भी एटम को बाइंड करके रखता है कौन, न्यूट्रॉन जो होता है सेंटर पे, न्यूक्लियस जो होता है उसको क्या करता है, बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियस है, सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो देखिए कि यहाँ से यहाँ की दूर डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है यहाँ का कंपैरिजन में। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी न कभी घूमते घूमते फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म में रहता है, कि कोई प्रेशर नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो कंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें फ्री टर्म नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी एटम है, वो कंडक्ट, कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इसका अंदर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर, उसके अंदर कि चार्ज को क्या करते हैं, उसने फ्लो कर दिया, चार्ज का फ्लो हो गया तो कंडक्टर हो गया। कोई इंसुलेटर है, उसका पार्ट साइज छोटा होता है, उसके सेंटर से क्या होता है, उसको बाइंड करके रखता है, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता नहीं है, जिस वजह से दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर, insulator conduct electricity due to presence of free electron, याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, they cannot conduct electricity due to absence of free electron। इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, ठीक है, क्लियर है, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। अब आते हैं हम आगे इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है किसी किसी मेटल में क्या होता है कि वो मूव करता रहता है, ठीक है,
और जिसमें मूव करता है उसको कहते हैं क्या, जिसके अंदर से चार्ज मूव करता है उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से मूव नहीं करता है उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एक कौन सा होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, जिसके अंदर चार्ज का फ्लो हो ही नहीं रहा है, चार्ज रुका हुआ है उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। जब चार्ज रुका हुआ है फ्लो कर नहीं कर रहा है तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें लिखेंगे चार्ज डू नॉट फ्लो, इसमें चार्ज फ्लो, चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। कोई भी इंसुलेटर है वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर में है, क्योंकि उसको हम रब करते हैं तो चार्ज तब आता है, वो अपने आप इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, इसलिए वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है सारे इंसुलेटर्स। लेकिन जो चीज उसमें मैं करंट दिया उसमें पास होने लगा, चार्ज का फ्लो होने लगा, तो क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी कि जिसमें क्या करेगा, चार्ज फ्लो करता है उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम पूरे हमारे इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरे चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, उसके अंदर आप कहते हैं कि ये इतना वोल्ट चार्ज है या है नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उसका नाम है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल नाम है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, मान लीजिए कोई बैटरी होता, ठीक है, कोई बैटरी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट जो है, जो इसके अंदर से करंट पास होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई क्या है, कोई ऐसे एलिमेंट रखा हुआ है और दो ऐसे एलिमेंट रखा हुआ है जो आपस में क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है रिएक्शन की वजह से, और यहाँ पर प्रोटॉन इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब एक खुद सोचिए कि जब आपके पास कोई ऐसा चीज हो, एक वेसल ले लिया, इस वेसल के अंदर में मान लीजिए कि इतने पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक हमने एक और लिया टब, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करा, इससे कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने से, और इसमें क्या है कि इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि किसमें से पानी किसमें जाएगा। अब ये देखिए इसमें ज्यादा ऊपर तक है, हाई पोटेंशियल, हाई प्रेशर बढ़ रहा है, हाई पोटेंशियल है, तो ये पानी इसकी तरफ मूव करेगा, इस तरफ से मूव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब क्या, पानी का फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हाई पोटेंशियल था तो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरह से बैटरी जो होता है कि अगर मैं किसी चीज से इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो इसमें क्या करेगा, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो पोटेंशियल की तरफ जो डिफरेंस जो मूव करा, अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस वो कितना है, इतना, तो ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे थे, पोटेंशियल का डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कह सकते हैं क्या, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय मूविंग
a unit positive charge from infinity to a fixed point, ठीक है। इसको कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना है। और पोटेंशियल को हम जिससे नोट करते हैं, V से नोट करते हैं, याद रखना है, वोल्टेज V से, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि वर्क डन बाय अ मूविंग a unit positive charge from a fixed point to another fixed point. Moving a unit positive charge या work done by moving a unit positive charge from a fixed point to another point, यानी कि मान लीजिए कोई पॉइंट ये यहाँ पर था, एक ये फिक्स पॉइंट है ए, यहाँ से मूव करके हमने इसको ले आया यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मतलब क्या कि देखिए वर्क डन को हम V से डिनोट करते हैं, है ना, तो हमारे पास वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और वर्क डन मतलब W और क्वांटिटी मतलब चार्ज मतलब Q। हमारे पास क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या, V इक्वल्स टू W अपॉन Q कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। जैसे कि 1 वोल्ट है, इसको हम कहते हैं वोल्ट, ठीक है। ये वर्क डन है, जूल में होता है, ये कूलम्ब में होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम जूल कहते हैं, इसको कूलम्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि वोल्टेज डिनोटेड बाय V, ठीक है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज वोल्ट। आपको याद रखना है कि क्या होता है, SI यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो या वोल्टेज बोलते हो, दोनों का SI यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। तब क्या बताओगे कि कैरी 1 कूलम्ब ऑफ 1 वर्क डन बाय अ बॉडी 1 जूल और कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि 1 कूलम्ब को चार्ज करने को कैरी करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इजीली। अब देखिए कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, या वोल्टेज इज measured by वोल्ट मीटर। आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर में जो होता है, जो रेजिस्टेंस लगा होता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज पूछा जाता है कई बार पेपर में कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो लिखेंगे कि वोल्ट मीटर हैव हाई रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है इतना चीज पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
एक न्यूमेरिकल आता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम चार्ज, हाउ मच वर्क इज डन a moving of 2 coulomb of charge 2 coulomb of charge from a point at 180 volt, charge from a point of 180 volt to 128 वोल्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ है 2 कूलम चार्ज को एक इतने वोल्ट से इतने वोल्ट तक लाने में। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला पता है कि वोल्टेज है ना इक्वल्स टू क्या होता है W/Q। ठीक है, अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है 128 माइनस 118 यानी कि 10 वोल्ट का हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज आपको कितना मिल गया 10 वोल्ट। अब वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन आपको पता ही नहीं है, तो वर्क डन हमको पता नहीं है, 2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो W इक्वल कितना आ गया 20 जूल। ये जूल में आता है यूनिट वर्क डन का, वर्क इक्वल टू 20 जूल आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। कह 6 वोल्ट के बैटरी में 1 कूलम चार्ज होने में कितना एनर्जी लगता है। आपको ये पता है कि V कोस्ट क्या होता है W/Q, ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 6 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन, हाउ मच एनर्जी W पूछ रहा है, और चार्ज आपको कितना दिया है ईच कूलम यानी कि 1 कूलम। अब इसको इनटू कर लीजिए, W इक्वल्स कितना आ जाएगा 6 जूल आंसर आ जाएगा। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, याद रखना है, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब है हमारा करंट। करंट क्या होता है, तो करंट को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। ठीक है, तो I इक्वल्स हो जाता है Q/T। ठीक है, तो I हमारा क्या है करंट, और ये हमारा क्या है चार्ज, ये हमारा क्या है टाइम। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, और आपको याद रखना है यहाँ पर कैसे ये करंट निकलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई वायर था, ये इस वायर के अंदर में मान लीजिए क्या था कि कोई चार्ज इधर था, कोई चार्ज इधर डायरेक्शन में था। जब तक इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा है, इसकी डायरेक्शन सबकी कहीं से कहीं, इसकी कहीं से कहीं डायरेक्शन होती है। और जब इसके अंदर चार्ज करंट हम पास कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि वोल्टेज से जब उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। ठीक है, याद रखना है जब तक कंडक्ट नहीं होता इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, जब उन्हें कनेक्ट कर दिया वोल्टेज से इसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट की डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, याद रखना है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक है, अब I goes to Q/T
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए करंट, यानी किसी वायर के अंदर जितने स्पीड से जितना ज्यादा उसके अंदर से चार्ज पास करेगा उतना ज्यादा उसके अंदर करंट होगा, ठीक है। लेकिन रेट टाइम के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट है। अब आपको याद क्या रखना है कि करंट का किससे डिनोट करते हैं, करंट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, उसको कहते हैं एम्पियर, ठीक है, याद रखना है। और हम करंट को मेजर कैसे करें, किससे मापते हैं, तो लिखेंगे करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है, एमीटर से मापते हैं। और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इस बार लो होता है, याद रखना है। एमीटर रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हम जोड़ते हैं तो उसके अंदर एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, याद रखना है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, हम हमेशा एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो आप पूछोगे कि वोल्टेज था उसको कैसे जोड़ते हैं वोल्टमीटर को, तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं इक्विपमेंट को, जहाँ इक्विपमेंट लगा होगा उसी के पैरेलल में वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था इलेक्ट्रॉन क्या होता है और करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। कोई इंसुलेटर है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पाती है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता है। कोई कंडक्टर है, मेटल है, उसमें सारे चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, तो क्या होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, ठीक है। तो इतना तो हमने जान लिया, ठीक है। अब आगे का जो है कि करंट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कंप्लीट सर्किट डायग्राम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।